हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से DSSB की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि टोटल 863 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक की पोस्ट रखी गई हैं। इसमें ITI डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 20 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स, लोकल एटोनॉमस बॉडीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो भी आते हैं, तो वहाँ की रिक्रूटमेंट है। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की 42 सीट है। टेक्निकल पोस्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नॉन टेक की पोस्ट में केवल हम आपको वैकेंसी बता देंगे। टेक्निकल असिस्टेंट लैब में 15 सीटें हैं। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 2 सीट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस में 1 सीट है। सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंट आपका दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हो जाएगा। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। 90 टोटल सीटें रखेंगे, जिसमें UR की 38, OBC की 24, SC की 13, ST की 6, EWS की 9 सीटें हैं। इसमें टेक्निकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, इसमें टोटल 53 सीटें देखने को मिल जाएगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर में 12 सीटें हैं। ड्राफ्ट्समैन में 1 सीट है। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर में 1 सीट है। असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट में 1 सीट रखी गई है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 3 सीटें रखी गई हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट में 7 हैं। प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर में 1 सीट है। असिस्टेंट माइक्रोटोग्राफिक्स में 1 सीट है। जेरोक्स ऑपरेटर में 1 सीट रखी गई है। जूनियर लाइब्रेरियन में 1 सीट है। बुक बाइंडर में 2 सीट हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 सीट है। नर्स ग्रेड A में 90 सीटें हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर में 22 सीटें रखी गई हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट में 6 सीटें हैं। फिजियोथेरेपी में 5 सीटें हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन में 1 सीट रखी गई है। रेडियोग्राफर में 5 सीटें हैं। कंप्यूटर लैब IT असिस्टेंट में 22 सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में 7 सीटें हैं। डेंटल हाइजीनिस्टिक में 3 सीट हैं। OT असिस्टेंट फॉर वेटरनरी हॉस्पिटल में 1 है। प्लास्टर असिस्टेंट में 1 सीट है। असिस्टेंट सेक्शन में 13 सीट है। फोरमैन में 2 सीट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 37 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद क्लोरिनेटर ऑपरेटर में 7 सीट हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में 7 सीट हैं। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर में 3 सीट है। मैनेजर में 20 सीट है। वर्क असिस्टेंट आर्किटेक्चर में 3 सीट है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 में 7 सीट हैं, जो कि आपकी है टेक्निकल की पोस्ट हो जाएगी। 109, 102 हम आपको पोस्ट कोड बता देंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वीडियो में। लाइब्रेरियन में 1 सीट है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 19 सीट है। मेट्रोन में 62 सीट है, जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट की भी रखी गई, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 271 सीट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में 5 सीट है। इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर में 8 सीट है। ये भी टेक्निकल की पोस्ट हो जाएगी। टोटल 863 सीट रखी गई हैं। सो दोस्तों, यहाँ से डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है, तो हम पोस्ट कोड 76/23 पर जाएंगे, जो कि टेक्निकल की पोस्ट है। देखिए, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड में रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट है। टोटल 90 सीटें यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो मैट्रिकुलेशन विद साइंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट करके रखा है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एप्रोप्रिएट ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 10th प्लस ITI प्लस 1 ईयर के एक्सपीरियंस से अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिल जाएगी। लेवल 5 की जॉब है, जिसमें 29,200 रुपये बेसिक हो जाएगा। नॉट एक्सीड 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद पोस्ट कोड 77/2023 असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, जो कि डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। टोटल 53 सीटें देखने को मिल जाएगी। यदि आपने डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे विद 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि डिप्लोमा वाले 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ और ITI वाले 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस इसेंशियल में एज मेंशन इन द इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम, यानी कि डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस और ITI प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। लेवल 5 की जॉब है, 18 से 27 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं 29,200 रुपये बेसिक हो जाएगा। इसके बाद 79/23 ड्राफ्ट्समैन में है। डिपार्टमेंट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 1 सीट रखी गई, जो कि UR की हो जाएगी। मैट्रिकुलेशन या फिर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन यूनिट रिप्लेस बाई हायर
सेकेंडरी और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेटेड ड्राफ्ट्समैन कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बात यह है कि केवल यूआर की एक ही सीट इसमें रखी गई है। 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा, ग्रुप सी की जॉब हो जाएगी। 20 से 32 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। बुक बाइंडर की टोटल 2 सीटें जो कि यूआर की हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एचयू में हो जाएगा, आईटीआई करके रखे हैं। बुक बाइंडिंग या फिर इक्विवेलेंट से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस में रिक्वायर्ड नहीं है। नर्स वाले देख सकते हैं टोटल 90 सीटें रखी गई हैं। मैट्रिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा करके रखा है जनरल नर्सिंग से। और आपके पास कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज्ड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी, लेवल 7 की जॉब 44,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट हो जाएगा। आपने डिग्री करके रखा है आर्किटेक्चरल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट से अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 6 सीटें रखी गई हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बात करते हैं 102/23 फोरमैन में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में हो जाएगा। टोटल 2 सीटें जो कि यूआर की हो जाएगी। मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट करके रखें और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेटेड ड्राफ्ट्समैन यानी कि सिविल में अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पे लेवल देख सकते हैं 25,500 रुपये बेसिक, लेवल 4 की जॉब हो जाएगी। 18 से 27 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास वालों के लिए भी सीटें रखी गई हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट में। टोटल 37 सीटें जिसमें आपने 10th पास करके रखा है, अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। डिजायरेबल में दिया हुआ है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी अटेंडेंट इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 18,000 रुपये बेसिक हो जाएगा, ₹18,000, जो कि लेवल 1 की जॉब हो जाएगी। 18 से 27 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो जाएगी। टोटल 7 सीट हैं जिसमें यूआर की 5, ओबीसी के, एससी की 1 सीट रखी गई हैं। सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपने करके रखा है ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ और नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम का नहीं, यानी कि 2 साल 3 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल के बारे में बात करें तो लेवल 4 का पेमेंट हो जाएगा। 18 से 27 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 109 पोस्ट कोड हो गया 115। इलेक्ट्रिकल ओवरसीर या फिर सब इंस्पेक्टर में टोटल 8 सीटें जिसमें यूआर के साथ और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी। डिप्लोमा करके रखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजायरेबल, यानी कि आप फ्रेशर हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट्स देख सकते हैं आप 18 से 27 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। ए रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे पैरा 7 में दिया हुआ है। 29,200 रुपये बेसिक, लेवल 5 की जॉब हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपकी 20 दिसंबर 2023 से काउंट की जाएंगी। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉर्मल है, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लग जाएगी, लेकिन वीमेन कैंडिडेट ऑन एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो 1 टायर जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट दिया हुआ है। 1 टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए 2 घंटे समय होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल मार्क्स भी 200 होंगे, ग्रांड टोटल 200 हो जाएंगे। देखिए सेक्शन ए में MCQ ऑफ 1 मार्क्स इज एज पर एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंसिव। 20 मार्क्स ईच सेक्शन, यानी कि 5 सेक्शन है और 20 मार्क्स है। 5 गुणे 20 कर देंगे तो देखने को मिल जाएगा 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं उस पोस्ट के 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया फॉर अप्लीकेंट फॉर ऑल टेक्निकल पोस्ट कोर्स। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी, यानी कि जो भी आपका टेक्निकल पोस्ट होगा, विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट बनेगी टायर फर्स्ट की, जिसमें टायर सेकंड में लिए जो भी क्वालिफाई होंगे उनके लिए टायर फर्स्ट की एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी 1/4 यानी कि 0.25 की। टायर फर्स्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया जनरल EWS वालों के लिए 40%, OBC दिल्ली वालों के लिए 35%, SC ST PH PWD वालों के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, यानी कि 25%।
मिल जाएगा एज पर रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 35%, इसी प्रकार 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन वालों को। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में दिया गया है कि रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC EWS PW एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। द कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी entertained एट एनी लेटर स्टेज। जो भी कैंडिडेट हैं ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी, यानी कि जो भी आउटसाइड के हैं ओबीसी उनको यूआर कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। जो भी पोस्ट कोड 101 107 जो कि नॉन टेक्निकल की हैं उनमें टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड का आधार पर सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन टायर सेकेंड के आधार पर होगा, लेकिन जो भी टेक्निकल पोस्ट है उसका केवल एक ही सेक्शन है कि टायर फर्स्ट के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनी जाएगी। सो गाइस, अगर अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद भी तो लाइक करें, चैनल को पता नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।